नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जो कि यूजीसी नेट का लेसन 2 है। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के वन लाइन फैक्ट लेकर आए हैं, जिसमें से कम 5 क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। समय की को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं। ये रहा आपका पॉइंट नंबर पहला, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आइए, पॉइंट नंबर पहला है, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट यानी कि शेक्सपियर की छाप सिद्ध करते हुए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। जो राजेंद्र यादव जी जो हैं, वो राजेंद्र यादव जी जो चंद्र शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था कि कहानी को प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। प्रथम मौलिक कहानी, अगर प्रश्न आता है कि राजेंद्र यादव प्रथम मौलिक कहानी किसे मानते हैं, तो प्रथम मौलिक कहानी उसने कहा था को मानते हैं, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी की है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल की कहानी 1903 में 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जो आचार्य शुक्ल की जो कहानी थी 11 वर्ष का समय, जो 1903 में आई थी, 1903 में जो प्रकाशित हुई थी, वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि की किशोरीलाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी संग्रह हैं, चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार, ये सब किसकी कहानी का संग्रह है? ये किशोरीलाल जी गोस्वामी जी की कहानी का प्रमुख संग्रह है, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आता है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी संग्रह में कौन कौन से हैं, तो ये तीनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगला पॉइंट है, बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। जो बंग महिला का जो नाम आता है, आप लोगों ने देखा होगा बंग महिला का नाम, तो उनका जो वास्तविक नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। उनका जो वास्तविक नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो रचित प्रथम कहानी है वो सुखमय जीवन है। सुखमय जीवन, चंद्र शर्मा की गुलेरी जी की जो और भी है, सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था, ये सारी जो कहानियां हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। लेकिन हिंदी की प्रथम कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है वो सुखमय जीवन है। इसी के साथ अगला पॉइंट बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद जी पहले नवाब के नाम से कथा साहित्य लिखते थे। तो प्रश्न आता है कि प्रेमचंद जी जो हैं वो किस नाम से कथा साहित्य लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से, नवाब राय के नाम से वो लिखते थे कथा साहित्य। इसी के साथ अगला पॉइंट है, राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद जी की सोजे वतन कहानी का संग्रह को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। प्रश्न ये उठता है कि प्रेमचंद जी की ऐसी कौन सी कहानी का संग्रह है जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो प्रश्न उठता है, तो वो जो कहानी है, सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसी के साथ अगला पॉइंट है, यह प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान कहानी है। पंच परमेश्वर जो कहानी जो लिखी है वो किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रश्न आता है पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? तो पंच परमेश्वर कहानी जो है कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन है। प्रश्न पॉइंट आता है कि प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है वो कौन सी है? तो कफन जो है,
प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है कफन, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो जो मानसरोवर के जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभक्त हैं। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 कहानियां लिखी हैं। इसको याद रखिए, ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम या ग्राम्य 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी थी ग्राम थी, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी, 1911 में प्रकाशित हुई थी, वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वो जो कहानी हुई थी प्रकाशित, वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। प्रसाद जी ने एक कहानी लिखी थी गुंडा, जिसका नाम गुंडा था। भारत के इतिहास की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका युग का चित्रण है। ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण उन्होंने उसमें कहा था, उसमें किया था। इसी के साथ अगला पॉइंट है, रक्षाबंधन जो कि विश्वम्भरनाथ कौशिक द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी है। तो हिंदी की पहली कहानी रक्षाबंधन विश्वम्भरनाथ कौशिक द्वारा लिखी गई थी, विश्वम्भरनाथ कौशिक द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ अगला पॉइंट है, राघे राघव ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंध को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया था। जो राघे राघव है, इन्होंने यथार्थवाद कहानियों के साथ साथ जो स्त्री और पुरुष के संबंधों की नए दृष्टिकोण का विश्लेषण भी किया था। इसी के साथ अगला पॉइंट है, जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। प्रश्न आता है कि व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार का नाम बताइए। तो कवि जैनेन्द्र जो है वो व्यक्तियों को कहानी का केंद्र मानकर ही कहानियां लिखते थे। इसी के साथ अगला पॉइंट है, उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग किया है। उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं, इन्होंने अपनी जो कहानियां जो लिखी हैं उनमें सामाजिक कुरीतियां और विकृतियों पर जो व्यंग किए हैं वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे व्यंग किए हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। प्रश्न आता है कि गृहलक्ष्मी किसकी पहली कहानी है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की पहली कहानी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले प्रेमचंद यशपाल जी हैं। प्रश्न आता है कि मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले कौन कौन हैं? तो प्रेमचंद जी का नाम आता है और यशपाल जी का नाम आता है। ये दो नाम अग्रणी हैं। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानियां जो लिखी हैं, इन दोनों का नाम अग्रणी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। नई कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि निर्मल वर्मा के जो परिंदा कहानी है उनसे ही नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार हैं मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। ये दोनों हैं। ये प्रश्न को पॉइंट को देखना है आपको। इसी के साथ
अगला पॉइंट है, इसी के साथ अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कहानी आंदोलन के बाद कहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार हैं। तो कहानी आंदोलन के बाद सचेतक कहानी के कहानीकार प्रवर्तक कहानीकार हैं महीप सिंह। महीप सिंह का नाम आता है। इसी के साथ सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलन को चलाया। किसने चलाया? सहज कहानी के बाद समानांतर कहानी के आंदोलन को चलाया कमलेश्वर ने समानांतर कहानी के आंदोलन को चलाया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है कमल जोशी कृत जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक अधोपतन आदि प्रश्नों को लेकर लिखी गई कहानियां हैं। जो कमल जोशी जी जो हैं उन्होंने ये सारी कहानियां जो लिखी हैं वो इन सारे प्रश्नों को लेकर लिखी गई हैं। नंबर 1 अछूतों की समस्या, भूमि सुधार के ऊपर लिखी हैं, कृषि आंदोलन के ऊपर लिखी हैं, वर्तमान शिक्षा जो उद्देश्यहीनता होती जा रही है उसके ऊपर लिखी हैं और नैतिकता के ऊपर लिखी हैं। इन सभी प्रश्नों के ऊपर कमल जोशी जी की जो कहानी है, सारी कहानियां उन्होंने इन सभी को मैटर को लेकर लिखी हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है रांघे राघव कृत गदल, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानी है। जो गदल है वो राजस्थानी परिवेश का एक प्रेम का निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी का उल्लेखित कहानी है जो कि रांघे राघव द्वारा लिखी गई है। रांघे राघव द्वारा गदल एक प्रकार की कहानी लिखी है जो कि राजस्थानी परिवेश में पूरी तरीके से निपुण है। इसी के साथ अगला पॉइंट है कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी से संबंधित कहानी है। जो कमलेश्वर की जो कहानी है, कौन सी कहानी है? भटके हुए लोग, जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि की शरणागत से संबंधित कहानी है। भारत विभाजन के ऊपर जो शरणागत आए थे उनके ऊपर की कहानी है जो कि भटके हुए लोगों के नाम से है। इसी के साथ अगला पॉइंट है उषा प्रियबंदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में दर्शाया गया कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह से अपनी परिवार में फालतू हो जाता है। उषा प्रियबंदा ने अपनी कहानी वापसी, जो कहानीकार है, वापसी जो कहानी जो लिखी है किसने लिखी है? उषा प्रियबंदा ने लिखी है। प्रश्न आता है कि वापसी कहानी किसने लिखी है? तो उषा प्रियबंदा ने वापसी कहानी लिखी है। और ये कहानी में क्या दर्शाया गया है? ये कहानी में दर्शाया गया है कि जिस प्रकार से इंसान सेवानिवृत्त हो जाता है वो किस तरीका से किस तरीके पर परिवार के ऊपर फालतू हो जाता है, परिवार को कैसा लगता है, परिवार को फालतू लगता है, ये इस कहानी में दर्शाया गया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है कमलेश्वर की बयान, राजा निर्बसिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मंडू भंडारी की यही सच है, मोहन राकेश की अपरिचित आदि कहानियों में प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण है। यानी कि जो कमलेश्वर की बयान और राजा निर्बसिया की राजेंद्र यादव की टूटना और मंडू भंडारी की सच है यही सच है, मोहन राकेश अपरिचित आदि जो कहानियां हैं वो विवाह और कटु मधुर संबंधों का चित्रण है। ये सारी जो कहानियां हैं वो विवाह के ऊपर हैं और कटु मधुर जो संबंध होते हैं इनका इनमें भरपूर प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगला पॉइंट है भीष्म साहनी कृत चीप की दावत। प्रश्न आता है कि चीप की दावत किसने लिखी है? तो भीष्म साहनी जी ने लिखी है। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण है। जो चीप की दावत है इसमें कोई किसका वर्णन है, किससे संबंधित है? ये है पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्ग की जो स्थिति होती है उसके ऊपर ये इसमें चित्रण किया गया है जो कि भीष्म साहनी ने इतना व्यवस्थित और इतना शानदार चित्रण किया है कि बहुत ही शानदार बुजुर्ग की क्या स्थिति होती है इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती। प्रश्न आता है इंदुमती किसने लिखी है, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी है। शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई हैं, तो टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई हैं। टेम्पेस्ट, ये ही अपने चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वही प्रश्न है ये। इस प्रश्न को ऐसे घुमाया जाता है कि टेम्पेस्ट के आधार पर ही किशोरीलाल गोस्वामी जी ने जो इंदुमती लिखी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है। लक्ष्मी नारायण ने शिल्प विधि की दृष्टि से, किसकी विधि की दृष्टि से, शिल्प विधि की दृष्टि से प्रथम मौलिक कहानी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 11 वर्ष का जो समय है जो लिखी गई कहानी है उन्हीं को लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से प्रथम मौलिक कहानी माना है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई हैं, उनको लक्ष्मी नारायण लाल जी ने ही प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसी के साथ अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य हिंदी में ऐतिहासिक कहानी की परंपरा को किसने जन्म दिया। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक कहानी की परंपरा को, ध्यान में रखना, ऐतिहासिक कहानी की परंपरा को किसने जन्म दिया है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने जन्म दिया है। ऐतिहासिक कहानी की परंपरा को वृंदावन लाल वर्मा जी ने जन्म दिया है। इसी के साथ अगला पॉइंट है हिंदी गल्फमाला नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ। तो हिंदी गल्फमाला जो नामक मासिक पत्रिका है वो 1918 में काशी से प्रकाशित हुई थी। 1918 में काशी से प्रकाशित हुई थी। 1918 में काशी से प्रकाशित किया गया था, जो कि हिंदी गल्फमाला नामक मासिक पत्रिका है ये। इसी के साथ अगला पॉइंट है प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है। जो प्रसाद का जो कहानी साहित्य का जो पदार्पण है वो इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ है। इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ है। इसी के साथ अगला पॉइंट है जैनेन्द्र की पहली कहानी। तो जैनेन्द्र की जो पहली कहानी है वो है खेल। 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी खेल पत्रिका, जो कि जैनेन्द्र की है। इसी के साथ अगला पॉइंट है प्रेमचंद की अर्धधांगिनी शिवरानी देवी की कहानियों में किसको संकलित है। तो कौमुदी का संकलित है। कौमुदी का संकलित है। इसी के साथ अगला पॉइंट है नई कहानी संदर्भ और प्राकृतिक पुस्तक के लेखक हैं। तो देवी शंकर अवस्थी नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक जो है देवी शंकर अवस्थी जी हैं। इसी के साथ आज का लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आइए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट प्रश्न। साहित्य की नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक थे। साहित्य की नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक थे। कौन कौन थे। नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी, दोनों नाम अग्रणी हैं और दोनों नाम आते हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं, जिनको नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी। ये रहे आज के कुछ मोस्ट और वन लाइन फैक्ट जो कि यूजीसी नेट और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों को यूजीसी नेट और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके यूजीसी नेट एंड एमपी टेट ग्रेड सेकेंड हिंदी साहित्य, इतना कंटेंट, इतना शानदार और इतना एग्जैक्ट कंटेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में आने के लिए। इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली जितनी भी एग्ज़ामों में ये सारे कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें
सक्सेस पॉइंट बाय के सर के नाम से आप सर्च करेंगे और ये चैनल आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।